हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाइड एग्रीमेंट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। इन तीनों में जो डिफरेंस है उसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। ये फर्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए बी से कहता है, कब कहता है? ए बी से 1 मार्च को कहता है कि क्या तुम मेरा घोड़ा 1000 रुपये में खरीदोगे। बी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा घोड़ा 1000 रुपये में खरीदने के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हारे घोड़े को 8 तारीख को मतलब 8 मार्च को लेने आ जाऊँगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखने से हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुई है, मतलब जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट कब हुआ है? 1 मार्च को इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है। उस दिन जो ये घोड़ा था वो मर चुका था। मतलब ये बात इन दोनों को नहीं पता थी, ना ए को पता थी ना बी को पता थी कि जो घोड़ा जिसको हम खरीदने और बेचने की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो कि आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो तो घोड़ा मर चुका है। ये बात किसी को नहीं पता थी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि यहाँ मिस्टेक में कौन कौन है? ए भी मिस्टेक में है और बी भी मिस्टेक में है। किस चीज़ का मिस्टेक है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। इसलिए जो ये एग्रीमेंट है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, स्टार्टिंग से ही वाइड है, इसलिए क्या हो गया? ये वाइड एग्रीमेंट हो गया। ये एग्रीमेंट वाइड क्यों है? क्योंकि हम इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते, और हम डेफिनेशन में ही पढ़ के अच्छे से जान चुके हैं कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, तो क्या हो जाता है? वो एक वाइड एग्रीमेंट हो जाता है। यहाँ पास ये वाइड एग्रीमेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो घोड़ा एग्रीमेंट के समय ही मर चुका है। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये है सेकेंड एग्जाम्पल, इसको आप अच्छे से सुनिएगा। ये भी सेम उसी तरह सिचुएशन है। यहाँ पे एक पर्सन है एक्स, दूसरा पर्सन है वाई। यहाँ एक्स वाई से क्या कहता है? 1 मार्च को ही कह रहा है कि क्या तुम मेरा घोड़ा 1000 रुपये में खरीदोगे। वाई कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा घोड़ा 1000 रुपये में खरीदने के लिए रेडी हूँ। सेम सिचुएशन, वाई यहाँ भी यही बोलता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा 8 मार्च को लेने आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं पहले भी आपसे बोली थी कि डेट प्लीज आप लोग नोटिस करिएगा जो मैं बोल रही हूँ। इन लोग के बीच एग्रीमेंट कब हुआ है? जो सेकंड एग्जांपल है, इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है 1 मार्च को। और वाई घोड़ा लेने किस दिन, मतलब खरीदने किस दिन आएगा? 8 मार्च को। तो जिस दिन इनके बीच एग्रीमेंट हुआ था उस दिन इनका जो घोड़ा था, एक्स का जो घोड़ा था, वो जिंदा था। लेकिन ये वाई कब आने वाला लेने? 8 मार्च को लेने आने वाला, और 5 मार्च को इसका घोड़ा मर जाता है। कब मरता है? 5 मार्च को। और एग्रीमेंट कब हुआ था? 1 मार्च को। तो जब इनके बीच एग्रीमेंट हुआ था तब ये घोड़ा जिंदा था। इसमें ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया। उस टाइम पे हम इसे इन्फोर्स करवा सकते थे क्योंकि तब वो घोड़ा जिंदा था। क्योंकि एग्रीमेंट के समय ये घोड़ा जिंदा था, इसलिए ये क्योंकि एग्रीमेंट करते समय तो इसका घोड़ा जिंदा था, इसलिए तब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन बाद में क्योंकि 5 तारीख को इसका घोड़ा मर गया, इसलिए अब क्या वाई जो है एक्स से 8 तारीख को घोड़ा खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। मतलब ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जो कि पहले तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था, लेकिन बाद में क्योंकि इसका घोड़ा मर गया है, इसलिए अब ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? अब ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखिए पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें वाइड एग्रीमेंट हुआ था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइड हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि एग्रीमेंट तब हुआ था जब वो घोड़ा मर चुका था, मतलब ऑलरेडी हम मरे हुए घोड़े को खरीदने या बेचने की बात कर रहे थे, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। बट सेकंड सिचुएशन में क्या है? जब इनके बीच एग्रीमेंट हुआ तब ये घोड़ा जिंदा था, इसलिए पहले वाला एग्रीमेंट क्या है? वाइड हो गया। सेकेंड वाली सिचुएशन में क्या है कि इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, मतलब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। बाद में वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रह गया क्योंकि घोड़ा मर गया है, बाद में मरता है, एग्रीमेंट के बाद मरता है, इसलिए वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि वाइड एग्रीमेंट होगा। दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि जब उनके बीच एग्रीमेंट हुआ था वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में थे, उस टाइम पे हम उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते थे, इसलिए वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो गया? क्योंकि पहले एक अच्छा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में सिचुएशन ऐसी हो गई जिसके कारण हम इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते, इसलिए ये वाइड हो गया। पहले की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है? एक पर्सन है पी, दूसरा पर्सन है क्यू। एक पर्सन है पी, दूसरा पर्सन है क्यू। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। पी क्यू से क्या कहता है कि क्या तुम मेरा घोड़ा 1000 रुपये में खरीदोगे। क्यू बोलता है पी से कि हाँ, मैं तुम्हारा घोड़ा 1000 रुपये में खरीदने के लिए रेडी हूँ।
यहाँ पर क्यू जो है पी के कहने पे घोड़ा तो खरीद लेता है, लेकिन बाद में क्यू को पता चलता है कि उसका घोड़ा तो सही नहीं था, वो तो सवारी करने ही नहीं देता। तब क्यू को पता चलता है कि पी ने मेरे साथ क्या किया है, पी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। ये मैं किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैं आपको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि वाइडेबल मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल तब होता है जब फ्री कंसेंट नहीं होती। फ्री कंसेंट से मतलब क्या है, आप ये बताइए। अगर क्यू को ये बात पता होती कि उसका घोड़ा सवारी तो करने ही नहीं देगा, तो क्या वो खरीदता? तब तो घोड़ा नहीं खरीदता पी का। क्यों खरीदा? क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उससे बात छुपाई गई है। तो यहाँ पे अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले। अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्योंकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, उसे घोड़ा इतना पसंद आ गया कि सवारी नहीं भी करने दे रहा तो भी उसे अच्छा लग रहा है, तो चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर ले या फिर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे। बोले मैं नहीं मानता ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरी स्वतंत्र सम्मति नहीं थी, मेरी मर्जी के बिना ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अगर क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देता है तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तब ये एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा तभी होता है जब फ्री कंसेंट नहीं होती, मतलब हमारी इच्छा के बिना जोर ज़बरदस्ती करके, धमकी दे के या फ्रॉड करके हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसे चाहे तो ये एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे। यहाँ मैं आप सभी को 3 एग्जाम्पल मतलब दी, तो मैं एक ही तरह का एग्जाम्पल दी और एक ही तरह के एग्जाम्पल दे के मैं आपको वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तीनों में डिफरेंस समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ बताइए, समझ में नहीं आया होगा तो उससे भी कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।